हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 11 लीनियर इनइक्वालिटी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया था एंड सेकेंड पार्ट में आज हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम होगा। तो एनसीईआरटी में जितना भी वर्ड प्रॉब्लम है सब हम लोग आज डिस्कस करते हुए दिखाई देगा। तो पहला क्वेश्चन है, जो पहला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21, जो कि क्वेश्चन है आपका, रवि ऑब्टेन 70 and 75 marks in इंग्लिश इन फर्स्ट टू यूनिट टेस्ट। फर्स्ट यूनिट टेस्ट दो सब्जेक्ट में उसको कितना मिला? 70 एंड 75। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60%। मतलब थर्ड टेस्ट में कितना मार्क्स मिलना चाहिए ताकि उसका एवरेज क्या मेंटेन रहे? एटलीस्ट 60% मेंटेन रहे। तो चलो देखते हैं। लेट द marks in third test be x. According to the question, एवरेज का मतलब क्या हो गया? तीनों मार्क्स का सम डिवाइडेड बाई 3। और जब भी वर्ड एटलीस्ट यूज करेगा मतलब कम से कम 60 या 60 से ज्यादा मिलना चाहिए, तब हम लोग साइन लगाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्लियर है? वहां हम लोग वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? प्लस करो, ये हो जाएगा 145 प्लस एक्स प्लस डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो पहला काम क्या है? 3 से मल्टीप्लाई करो, अपना यही तरीका था। 60 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180। 145 प्लस एक्स माइनस कितना होगा? 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145। ये गया, क्या बचा अपना? x ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर बच जाएगा 35। तो मिनिमम मार्क्स कितना उसको स्कोर करना होगा? 35 से ऊपर। 35 स्कोर करते उसका 60% होगा। 35 से जैसे ऊपर किया उसका मोर देन 60% हो जाएगा। देयरफॉर मिनिमम मार्क्स इक्वल टू 35। बात सहमत है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या दिया? लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन है। टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स और मोर। मतलब 90 मार्क्स से ज्यादा चाहिए, मतलब यहाँ भी एटलीस्ट वाला काम चल रहा है। इन 5 एग्जाम ईच ऑफ 100 मार्क्स, इफ सुनीता मार्क्स in the first 4 examination are 87, 92, 94 and 95, find the minimum marks that Sunita must obtain in the 5th exam to get grade A। grade A मतलब क्या? 90% से ज्यादा। ठीक है, इन द कोर्स, तो मतलब 5th सब्जेक्ट का मार्क्स को हम लोग क्या मान लेगा? x। सेम क्वेश्चन ही है। लेट द मार्क्स इन किसमें? 5th सब्जेक्ट बी x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो एवरेज कितना? 90% एंड अबव। तो क्या क्या मार्क्स मिल रहा है उसको? 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस x। एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 5। एटलीस्ट 90% बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 90। ऊपर प्लस कर लो, 90 170, ये हो गया 270। 270 प्लस 80 350, 350 350 और ये हो गया 360, 368, 368 प्लस एक्स और नीचे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। एक बार फिर भी आप लोग चेक कर लो रफली। ठीक है, तो यहाँ से 5 मल्टीप्लाई करो, 368 प्लस एक्स, इधर भी 5 मल्टीप्लाई हुआ उधर भी 5 मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या है आपका? 450। क्लियर है बात? अब आपको क्या करना है? 368 माइनस कर दो, तो 368 प्लस एक्स
माइनस 368 ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 2, बचा 4, 4 से गया 8 एंड बच गया ये। तो मिनिमम मार्क्स कितना होगा, 82। तो देयरफॉर द मिनिमम मार्क्स इक्वल टू, देयरफॉर रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स इक्वल टू कितना, 82। मतलब 82 से ज़्यादा अगर सुनीता स्कोर करता है तो 90% मतलब ग्रेड ए मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर रहा है। नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन अराइज हुआ कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार, इनफैक्ट ऑड नंबर। अगर पहला ऑड नंबर मेरा x हुआ तो सेकेंड ऑड नंबर कब मिलेगा, x प्लस 2, मतलब हर 2 नंबर के बाद ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, मतलब दोनों नंबर 10 से छोटा है। ठीक है, एंड उनका सम किससे बड़ा है, 11 से बड़ा है। तो कंडीशन जो दे दिया बस उसके साथ साथ चलते रहो। तो लेट द टू नंबर बी, let the two consecutive odd positive integer be x and क्या, x plus 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला क्या बोला, दोनों नंबर किससे छोटा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए। x तो 10 से छोटा है और x प्लस 2 भी 10 से छोटा है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया तो x लेस देन किससे हो जाएगा, 8 होगा क्या, दोनों नंबर 10 से छोटा होना चाहिए। तो कंबाइन क्या होगा, मतलब x का वैल्यू 8 से छोटा होना चाहिए। इंटरसेक्शन दोनों के बीच में क्या आएगा, 8 से छोटा। एंड दोनों नंबर का सम किससे बड़ा होना चाहिए, 11 से। तो ये हो गया 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, 2x प्लस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 9, या 11 माइनस 2 बोल देता है। 2x ग्रेटर देन 9, 2x बाई 2 ग्रेटर देन 9 बाई 2। तो यहां से x ग्रेटर देन 4.5। अभी ऐसा ऐसा इंटीजर बताओ जो 4.5 से बड़ा है, ठीक है, और ऑड होना चाहिए, और किससे छोटा है, 8 से छोटा है। किससे छोटा है, 8 से छोटा है। तो रिक्वायर्ड नंबर पेयर बनाना आपको। तो 4.5 के बाद फर्स्ट ऑड नंबर कौन होगा, 5। 5 के साथ क्या आ जाएगा पेयर, 7। 5 के बाद कौन आएगा नेक्स्ट, 7 ऑड नंबर। 7 के साथ पेयर करो क्या आएगा, 9। उसके बाद कौन आएगा, 9। बट आप 10 11 नहीं ले सकता क्योंकि नंबर 10 से छोटा होना चाहिए था। ठीक है, ये बात समझ आया क्या। तो पेयर क्या क्या हुआ, 5 और 7 एंड 7 एंड 9। क्लियर है बात। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन और एक है। इस बार क्या दे दिया, इवन पॉजिटिव इंटीजर। इस बार क्या बोला, बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज स्मॉलर देन 23। उनका सम किससे छोटा है, 23 से छोटा है, बट उनका एक एक नंबर किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो चलो देखते हैं। लेट द टू consecutive even positive integer be x and x plus 2। अगर x इवन है तो x plus 2 भी इवन होगा, और दोनों नंबर किससे बड़ा है, x is greater than 5 and x plus 2 is greater than 5। तो यहां से थोड़ा सा सॉल्व किया तो x ग्रेटर देन कितना होगा,
कितना हो जाएगा 3। तो इसका मतलब x 5 से बड़ा होना चाहिए, दोनों का कॉम्बाइन कॉमन यही होगा। अब क्या बोला, उनका सम किससे छोटा होना चाहिए, x प्लस 2 इज लेस देन 23। करो सम, 2x प्लस 2 लेस देन 23, 2x लेस देन प्लस 2 माइनस 2 लेस देन 23 माइनस 2, 2x लेस देन 21, 2x बाई 2 लेस देन 21 बाई 2, तो x लेस देन 10.5। 5 से बड़ा इवन नंबर देखना है, और किससे छोटा x होना चाहिए, 10.5 से छोटा होना चाहिए। तो चलो, रिक्वायर्ड इवन पेयर और पहला 5 से बड़ा 6 8, नेक्स्ट 8 10, नेक्स्ट 10 और 2। अब चेक करो, इनका सबका सम 23 से छोटा आ रहा है और हर एक नंबर 5 से बड़ा है। ठीक है, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा, ट्रायंगल का साइड के बारे में बात कर रहा है। और ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास 9 में भी किया था, बस वहां इनइक्वलिटी नहीं था, वो हम लोग इक्वेशन बना रहा था। द लॉन्गर साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टर साइड। तो किसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, शॉर्टर साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो शॉर्टर साइड को क्या मान लेगा, x, लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x। तो लॉन्गर साइड क्या हो जाएगा, लॉन्गर साइड इक्वल टू 3x, हाँ या ना? ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गर साइड। लो, थर्ड साइड के बारे में भी बोल देता है, थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गर साइड। लॉन्गर साइड तो 3x हो गया था, उससे 2 सेंटीमीटर छोटा है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज एट लीस्ट, क्या होगा, लेस देन, सॉरी एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन 61, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर क्या होता है, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, यही पेरीमीटर है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 61। ये हो गया 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो 7x माइनस 2 प्लस 2, तो यहां से हो जाएगा 7x ग्रेटर देन 7 से डिवाइड कर दे क्या, क्या बनेगा, x ग्रेटर देन कितना 9। तो शॉर्टर साइड x को ही माना था, मिनिमम लेंथ क्या होगा, देयरफॉर मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड भी कितना, 9 सेंटीमीटर। मतलब 9 सेंटीमीटर से बड़ा अगर वैल्यू होता है तो पैरामीटर एटलीस्ट कितना होगा, 61 होगा। कहानी समझ आया? ठीक है, तो पहला वाला जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 5.1, उसका ये लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है। तो क्या है देखो, ए मैन वांट टू कट 3 लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक बोर्ड है, उसमें 3 लेंथ काटना चाहता है, और वो लेंथ कितना दिया हुआ है, ऑफ लेंथ 91। मतलब बोर्ड का जो सिंगल बोर्ड का जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 91, उसमें से काट के पीस निकालेगा। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। मतलब फिर शॉर्टेस्ट को क्या मानना है, एक्स मानना है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और बोल रहा है कि सेकेंड लेंथ है शॉर्टेस्ट से कितना ज्यादा है, 3 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो लेट द शॉर्टेस्ट बी x सेंटीमीटर।
तो सेकेंड लेंथ क्या होगा, x प्लस 3। थर्ड लेंथ इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट लेंथ, क्या होगा थर्ड लेंथ, थर्ड लेंथ इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट लेंथ। यहां तक क्लियर है बात। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस is to be at least 5 centimeter longer than the second one। मतलब 5 सेंटीमीटर लॉन्गर होना चाहिए किससे, सेकेंड से, एटलीस्ट मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए। पहला एक बात बताओ, क्या पहला बात हम ऐसा बोल सकता है कि ये जितना भी लेंथ है इनका सम 91 से छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, कि काटेगा तो कुछ पीस निकल भी सकता है ना। तो मतलब लंबाई अगर आप नापेगा इधर वो 91 के बराबर होगा, अगर अच्छा मिस्त्री होगा, काटने में बहुत अच्छा से फाइनिस्ट काटा है। अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो तो वैल्यू क्या करेगा, छोटा कर देगा। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या बोला कि थर्ड लेंथ को जब हम सेकेंड लेंथ से माइनस करेगा तो उसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो किससे ज्यादा आना चाहिए, 5 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए। सेकेंड लेंथ कौन है, फर्स्ट थर्ड लेंथ 3x माइनस x प्लस 3, ये हमेशा किससे ज्यादा होना चाहिए, 5 से ज्यादा होना चाहिए। बात समझ आ रहा है क्या, तो एक बार पढ़ लो। थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड वन। ठीक है, जो डिफरेंस होगा थर्ड और सेकेंड का वो 5 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्व करो इसको। यहां कितना होगा, x x ट्वाइस x 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 91। 4x प्लस 3 माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 91 माइनस 3, 4x लेस देन इक्वल टू 88, 4x बाई 4 लेस देन इक्वल टू 88 बाई 4। तो क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू 22। मतलब ये बात तो पता चल गया कि x 22 से तो छोटा होगा, मतलब शॉर्टेस्ट साइड 22 से छोटा होगा। चलो देखता है इधर से इसको सॉल्व करो पहले। 2x माइनस एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x माइनस 3 प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मतलब जो शॉर्टेस्ट साइड होना चाहिए, जो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, वो क्या होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए शॉर्टेस्ट साइड, और 22 सेंटीमीटर से। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज बिटवीन, किसकी किसके बीच में होगा, 8 सेंटीमीटर एंड कहां से 22 सेंटीमीटर, इनके बीच में ही होना पड़ेगा। क्लियर है बात, ठीक है। ये एक काम करो, बिटवीन लगा देने से ऐसा फील होता है ना कि उसको इंक्लूड नहीं किया। बिटवीन लगा देने से ऐसा लगता है कि उसको इंक्लूड नहीं किया। तो इससे अच्छा एक काम करो कि इज लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड इस तरह से लिख, अब चीज थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात, नहीं तो कोई तलवार लेके आ सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, पढ़ो। मिसलेनियस का वर्ड पोलो में है, a solution is to be kept between कितना कितना 68 डिग्री फ़ारेनहाइट to 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। what is the range in temperature in degree Celsius if the Celsius Fahrenheit conversion is given by this। सिंपल सा क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में तो दिया हुआ है, मतलब 68 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन इक्वल टू फ़ारेनहाइट लेस देन इक्वल टू 77 डिग्री
फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो, क्या होगा 68 डिग्री, 68 डिग्री हटा देता भी, ये क्या हो जाएगा 9c/5 प्लस 32 लेस देन इक्वल टू 77। बोल सकता है क्या? ठीक है, एक काम करता है, यहां से इक्वल हटा देता है। बताएगा क्या इक्वल क्यों हटाया? क्योंकि यहां वर्ड यूज किया बिटवीन। ठीक है, तो बिटवीन यूज किया तो मतलब कॉर्नर पॉइंट को लेना नहीं है। ठीक है, थर्टी टू माइनस कर दो, तो क्या होगा ये 34 लेस देन 9c/5 लेस देन, इधर हो जाएगा 5 और 45। कोई डाउट यहां तक? 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 34 इंटू 5 लेस देन 9c/5 इंटू 5 लेस देन 45 इंटू 5, तो ये हो गया 0 कैरी 2 15 16 17 लेस देन 9c लेस देन, बोल सकता है ये, तो इधर हो जाएगा 9 से डिवाइड कर दो, कोई डाउट? तो इधर कितना आ जाएगा, तो 170 और 9 से गया ये, तो 1 टाइम जाएगा 9, ये बचेगा 80, 8 7 जा कितना, जोर से बोल सकता है? वन कितना 80, 180/9, तो इधर कितना हो जाएगा 20 लेस देन c लेस देन 25, तो required temperature is between 20 and 25. Required temperature in degree Celsius is 20 and 25. क्लियर है बात? नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, जो पूरा चैप्टर में जो वर्ड प्रॉब्लम में जो थोड़ा एक्सेप्शन क्वेश्चन है वो यही है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या बोला, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड बाय एडिंग 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन टू इट। मतलब 2% बोरिक सॉल्यूशन में हम लोग को 8% बोरिक सॉल्यूशन ऐड करना है। ठीक है, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज टू बी मोर देन 4% बट लेस देन 6%। जो रिजल्ट आने वाला है वो 4% से ज्यादा होना चाहिए बट 6% से कम होना चाहिए। इफ वी हैव 640 लीटर ऑफ 8% सॉल्यूशन, मतलब 8% सॉल्यूशन का तो बता दिया, बट आपको क्या नहीं दिया, 2% सॉल्यूशन का कितना लीटर है वो नहीं बता रहा, तो आपको वो निकालना है। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ लीटर ऑफ 2% सॉल्यूशन बी x। अभी ध्यान करो, 8% को किसके साथ मिला रहा है, पहला केस में 2% के साथ मिला रहा है, 8% को 2% के साथ मिला रहा है, 8% को किसके साथ मिला रहा है, पहले 2% के साथ मिला रहा है। तो ध्यान से देखना, 8% ऑफ
यहाँ कितना था 8% दिया हुआ ऑलरेडी, 640 प्लस 2% ऑफ एक्स किससे ज़्यादा होना चाहिए, 4% ऑफ टोटल, टोटल कितना था x प्लस 640, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेता है, क्या होगा इसका 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल लेस देन बोलो ना, ठीक है, इक्वल नहीं लगेगा, ये हो जाएगा 4/100 इंटू एक्स प्लस 640। एक काम करता है कि 100 मल्टीप्लाई कर देता सब में, थ्रू आउट 100 से मल्टीप्लाई कर देता तो डिनोमिनेटर से 100 हट गया, तो क्या बचेगा, तो 8 के साथ इंटू कर दो, 0 2 48 और ये हो जाएगा 51 हो जाएगा, प्लस 2x ग्रेटर देन इंटू करो 4x प्लस 0 6 24 25, ठीक है, माइनस कर लेता सबको, 4x के साथ यहाँ ग्रेटर देन दिखाई दे रहा है, तो 5120 प्लस 2x माइनस 2560 ग्रेटर देन 4x प्लस 2560 माइनस 2560, माइनस करो, ये कितना हो जाएगा 0 6 10 से 5 गया 5, 4 से 2 गया 2 प्लस 2x माइनस 2x ग्रेटर देन 4x माइनस 2x। क्या यहाँ तक कोई डाउट, तो क्या होगा देखो 2560 ये तो गया, ग्रेटर देन कितना 2x, 2x से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, 1280 लेस देन x, मतलब x का जो लीटर होगा 2% लीटर वो किससे छोटा होना चाहिए 1280, ये तो हो गया हम लोग 4% के लिए देखा था, अभी किसके लिए देखना है 6% कम के लिए चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज ले लेता, 8% ऑफ 640 प्लस 2% ऑफ x इज लेस देन 6% ऑफ टोटल, टोटल कितना था x प्लस 640, ठीक है। तो सॉल्व करो, पहले 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स लेस देन 6/100 इंटू एक्स प्लस 640, क्या करेगा नेक्स्ट स्टेप 100 से मल्टीप्लाई, तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा ये 8 के साथ इंटू कर दो इसको, 0251 प्लस 2x लेस देन 6x प्लस ये होगा 4036 38, क्लियर है बात, ठीक है। वैल्यू हमको इधर रखना है x का, तो इधर लेके आओ, क्या बनेगा ये 5120 प्लस सॉरी 2x माइनस 3840 लेस देन 6x प्लस 3840 माइनस 3840, कैंसल आउट हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, माइनस करो, 0 से 0 गया, ये हो गया 8, 10 से गया 2 और 4 से गया 1 और ये हो गया प्लस 2x माइनस 2x लेस देन 6x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा आपका 1280 लेस देन 4x, 4 से डिवाइड कर दो कितना होगा 320 लेस देन x, मतलब x का वैल्यू किससे ज़्यादा होना चाहिए 320 से ज़्यादा होना चाहिए, और x का वैल्यू किससे कम होना चाहिए 1280 से कम होना चाहिए, तो इसको मान लेता 1 और इसको मान लिया 2, फ्रॉम 1 and 2 320 लेस देन x लेस देन 1280,
1280 था ना, हाँ ठीक है। तो अपने को क्या निकालना था, हाउ मेनी लीटर ऑफ 2%, तो 2% कितना होगा बताओ, नंबर ऑफ लीटर ऑफ 2% ऑफ बोरिक सॉल्यूशन इज कितना, बिटवीन किसके किसके बीच में बिटवीन होना पड़ेगा, 320 एंड 1280। बात समझ आया क्या, क्लियर है। तो ये हम लोग का लीनियर इनइक्वालिटी का वर्ड प्रॉब्लम रहेगा यहाँ तक। एक क्वेश्चन इसी के रिलेटेड है जो आप लोग को करना है, ठीक है। थैंक यू।